Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Professor Farooq Chaudhary. हम एक्सरसाइज 1.3 का आगाज़ कर चुके हैं। उसका आज क्वेश्चन नंबर हम 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th है, पीटीबी मैथ है। उसका क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.3 का टाइप 1 का आखिरी क्वेश्चन ये। तो इसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 3x रेज़ टू पावर -2 + 5 इज़ इक्वल 8x रेज़ टू पावर -1। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म पर नहीं है। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म पर कन्वर्ट करते हैं हम। तो ये 8x पावर -1 को इस तरफ शिफ्ट करें तो इसका पॉजिटिव साइन है, इस तरफ आकर ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगी इक्वेशन आपकी। तो 3x - 2 - 8x - 1 + 5 = 0। अब हम इसके जो पावर 2 है इसको हम बाहर लगा देते हैं और -1 अंदर रखते हैं। देखें ये ब्रैकेट लगी हो तो आपस में वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं, तो ये फिर दोबारा से वही रिवर्स हो जाएगी। तो हम ऐसे ही इसको कर रहे हैं। बाकी इक्वेशन से जो पावर वाली है 2 वाली, इसको हमने सिर्फ इस तरह किया कि पावर 1 ये ऑलरेडी पावर 1 में है। तो अब हमने जैसा कि पिछली उसमें कहा था कि जो ब्रैकेट के अंदर होगी उसको हम वाई पुट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। तो हम इस x की पावर -1 को वाई पुट कर रहे हैं। अब जहाँ जहाँ इसमें y1 होगा वहाँ हम x -1 होगा वहाँ y रिप्लेस कर देते हैं। तो अब देखें यहाँ पर ये 3 है तो हमने 3 रख लिया। x की पावर -1 इसको y से रिप्लेस कर दिया। इसकी पावर 2 है ऊपर लगा दी। -8 ऐसे ही आ गया, यहाँ पर y रिप्लेस कर दिया, प्लस ऐसे ही आ गया और 5 ऐसे आ गया। अब ये हमारी इक्वेशन बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म पे। अब देखें y² का कोफिशिएंट हमारे पास 3 है और कांस्टेंट वैल्यू 5 है। दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने तो ये 15 हमने लिख लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट बना 15 विच इज़ इक्वल टू पॉजिटिव नंबर्स। तो इसके हम अब फैक्टर बनाते हैं 15 के। तो 1 और 15, 3 और 5, इसके अलावा कोई नहीं बनता। अब हम ये देखते हैं कि y के साथ जो नंबर है वो है 8। तो हमने अब इसमें से वो देखना है कि दो नंबर्स का एडिशन आपका 8 बने। तो पहला 15 और 1 का एडिशन तो आपका 16 बनता है। तो ये फैक्टर हम यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, ये रिक्वायर्ड फैक्टर नहीं है हमारा। अब दूसरा हमारे पास है 3 और +5, इसका एडिशन 8 बनता है। ये हमारे उसको सेटिस्फाइड कर रहा है, लिहाजा ये हमारा रिक्वायर्ड फैक्टर है। हम इसको इसकी जगह पर मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए यूज़ करेंगे। अब 8y है, इसको हमने फिर 5y + 3y करना है क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव था इसलिए इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो 5y + 3y को हमने प्लस के फॉर्म पर लिख लिया। ये मिड टर्म ब्रेकिंग हो गई। अब नेक्स्ट इसका देखें आप ब्रैकेट को ऑपरेट करना है। तो 3y² ये माइनस अंदर ऑपरेट होगा तो दोनों के साइन नेगेटिव कर देगा। -5y - 3y + 5 = 0। अब हम इसकी कॉमन लेते हैं। इसके पहले दो नंबर्स देखें, टर्म्स देखें, उसमें y कॉमन आ रहा है। तो इसमें हमारे पास 3y - 5 बचा। माइनस इसमें दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 लें। तो -1 अंदर ब्रैकेट लगाएं दोनों पर, तो दोनों के अंदर वाले साइन चेंज कर दें। तो ये 3y का साइन नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, 5 का साइन पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। अब ये दोनों देखें फैक्टर्स आपके सेम आ गए। तो दोनों फैक्टर्स जब सेम आ जाएं साइन के लिहाज से भी वैल्यूज़ के लिहाज से भी, तो इसका मतलब है ये आपका फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही हुई है। तो अब इसी को कॉमन ले लें आप। बाकी दोनों जो वैल्यूज़ बची हैं उनको ब्रैकेट लगा दें। तो y बचा है, -1 बचा है, उसको ब्रैकेट लगा दिया। अब हम ये देखें दोनों का प्रोडक्ट 0 है। या तो पहली वैल्यू 0 है या दूसरी वैल्यू 0 है, ये दोनों 0 हैं। तो हम इसको पहली वैल्यू को y - 1 को 0 पर इक्वेट कर लेते हैं और इस तरह 3y - 5 को 0 पर इक्वेट कर लेते हैं। तो इनसे अब हम y की वैल्यूज़ निकालते हैं। तो y = 1 आ गया। इस तरफ देखें तो 5 नेगेटिव था, दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो पॉजिटिव हो गया। तो 3 प्रोडक्ट था, दूसरी तरफ पड़े हुए नंबर को डिवाइड करेगा तो ये 5/3 आ गया। अब ये y की वैल्यूज़ आ गई क्योंकि हमारा क्वेश्चन x फॉर्म पर था, लिहाजा हमें इसे x फॉर्म पर कन्वर्ट करना है। तो y की वैल्यू जो हमने सब्स्टिट्यूट की थी वो देख लेते हैं। ऊपर हमने किया था कि y = x की पावर -1। अब ये रिप्लेस करेंगे, जहाँ x की पावर -1 हमने y पुट की थी, अब y की जगह पर x
की पावर -1 पुट करेंगे। अब यहाँ पर देखें आप y की पावर क्या, y ये है, इसको हमने अब x की पावर -1 रिप्लेस करना है। इस तरह इधर भी y जो है उसकी जगह पर x पावर -1 रिप्लेस करना है। तो अब इसको हमने x निकालना है, तो इसकी पावर -1 है, तो जिसकी पावर नेगेटिव हो तो हम उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो हम इसको अब फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो ये 1/x लिखा जाएगा। इधर ये 1 है, इसके नीचे 1 लगा दें। इसको अब रेसिप्रोकल ले लें, उल्टा दें, इसको नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर दें। तो ये देखें x/1 हो गया। इधर 1/1 को 1/1 करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह x को अगर 1 से डिवाइड करें तो x ही रहेगा। तो ये x आ गया इक्वल टू 1 को 1 से डिवाइड किया तो 1 ही आ गया। अब इस तरफ हम इसका ये देखते हैं। अब इधर हमने y की वैल्यू को -1 पुट किया, तो इसमें देखें अब इसको फिर हम फ्रैक्शन फॉर्म पे लिख लेते हैं, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1/x फॉर्म पे लिख लिया। तो अब इधर 5/3 था, इसका रेसिप्रोकल लें, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे लिख दें। तो ये x ऊपर लिख दिया, 1 नीचे लिख दिया। इधर ये 3 ऊपर लिख दें, 5 नीचे लिख दें। तो ये x की वैल्यू 3/5 आ गई। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो ये हमारी एक टाइप मुकम्मल हो गई। तो ये पहली टाइप्स के 5 क्वेश्चन थे जो आज हमने मुकम्मल कर लिए। आज हम इसकी दूसरी टाइप्स करेंगे। तो दूसरी टाइप पर हम चलते हैं। इसकी दूसरी टाइप हमारी एक्सरसाइज 1.3 की टाइप नंबर 2 है। द इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म a इंटू p(x) प्लस b/p(x) इज इक्वल टू c। अब इसमें देखें आपके पास ये जो p(x) होगा, इसमें ये p(x) और ये p(x) देखें दोनों। तो ये यहाँ पर अगर p(x) हैं दोनों, तो इसका मतलब क्वेश्चन में भी ये पोर्शन सेम होगा। तो a कोई नंबर हो सकता है, b भी कोई नंबर हो सकता है, c भी कोई नंबर हो सकता है, लेकिन ये p(x) यहाँ पर एक पॉलिनोमियल होगी, यहाँ पर p(x) एक पॉलिनोमियल होगी। ये दोनों पॉलिनोमियल सेम होंगी। तो ऐसी सूरत में हम ये टाइप लगाएंगे। जहाँ ये p(x) सेम होंगी उसको हम y पुट करेंगे। अब जब ये इसको y पुट करेंगे, जहाँ जहाँ p(x) है वहाँ वहाँ y रिप्लेस करते जाएं, तो a ये y हो जाएगा प्लस b/y हो जाएगा इक्वल टू c हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे 1 लगा लें, ये इधर मल्टीप्लाई कर लें, तो ये a(y)² हो जाएगा प्लस 1 को b से मल्टीप्लाई करें तो b रहा, नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लें इक्वल टू c है। अब इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन रही है, तो y को c से मल्टीप्लाई कर दें तो yc हो गया। तो इस तरह a(y)² प्लस p इज़ इक्वल टू yc। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, हम y को इधर शिफ्ट करते हैं, तो ये a(y)² माइनस yc प्लस c। आपने हर एक क्वेश्चन में इस टाइप के यही प्रोसीजर करके यहाँ तक इसको लाना है। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। यहाँ से आपने फिर इसकी फैक्टराइजेशंस करनी है, जो कि y² का जो कोफिशिएंट होता है और कांस्टेंट नंबर होता है उनको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके फैक्टर बनाते हैं। अगर वो पॉजिटिव आए तो सम करते हैं, अगर माइनस नेगेटिव आए तो डिफरेंस लेते हैं। तो फिर c के साथ अब जैसे ये लिखा हुआ है जो y वाली वैल्यू है इसकी जगह पर रिप्लेस करते हैं, जो कि मिड टर्म ब्रेकिंग कहलाती है। तो यहाँ पर अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ चलें ताकि इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो इसका क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है जो इस टाइप पर है। तो हम इसको अब देखते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। अब ये देखें 2x² प्लस c, ये हमारा p(x) है। तो मैंने नीचे लिख दिया p(x) है, इसके साथ कोफिशिएंट कोई नहीं दिया हुआ, इसलिए हमें लिखने की भी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। तो अब हम इस तरफ आएँ, तो ये नंबर दिया हुआ है, b की जगह पर 3 दिया हुआ है, नीचे ये वही p(x) है इज़ इक्वल 4 है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, मैंने कहा था p(x) को आपने y पुट करना है। तो p(x) आपकी देखें ये सारी p(x) है। तो ये हम p(x) किसके बराबर आई, फिर 2x² प्लस 1, इसको हमने y पुट कर लिया। तो इसको आपने y पुट करना है। अब इसको जहाँ जहाँ p(x) है वहाँ वहाँ आपने, यानी 2x² प्लस 1 है, वहाँ वहाँ आपने y पुट करना है। तो ये हमने इसकी जगह पर y पुट किया, प्लस ये 3 की जगह पर हमने 3 रखा, इसके नीचे y पुट कर दिया इक्वल टू 4। अब हम ये इक्वेशन बन गई, नीचे आके इसका एलसीएम लें, इसके नीचे 1 लगा दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो ये y² हो गया, ये 1 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लें।
तो अब ये देखें आप, इसको फिर हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये y जो है इस तरह मल्टीप्लाई करें तो 4y हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यूज़ ऐसी आ जाएंगी, y² + 3 = 4y। अब ये y 4y को हमें इस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इसका पॉजिटिव साइन है, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो y² - 4y + 3 = 0। अब देखें हमारे पास y² के साथ कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट वैल्यू 3 है। हमने इन दोनों को लिखा, मल्टीप्लाई किया, 3 बना, ये नंबर आपका पॉजिटिव आया। अब इसके जो फैक्टर आएंगे उनका सम जो है y का कोफिशिएंट बनना चाहिए। तो ये इसके फैक्टर बनाए तो 1 और 3 बनते हैं और इनका सम जो है वो 4 आता है, जो कि y का कोफिशिएंट है। तो इसका मतलब है y को हमने इन टर्म्स ऑफ 3y + y में मिड टर्म ब्रेकिंग इसकी करनी है। तो इन दोनों में मिड टर्म ब्रेकिंग कर लें, तो 3y + y। तो अब इसकी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन की तो y नेगेटिव साइन है, तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो -3y - 5 हो गया, +3 = 0 हो गया। अब इसमें पहली दो वैल्यूज़ में देखें आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है। तो y हम कॉमन लेंगे तो y -3 बचेगा। यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 ले लें, ब्रैकेट लगाएं, बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर वाले वैल्यूज़ के साइन चेंज कर लें। तो y -3, y का साइन नेगेटिव था, पॉजिटिव हो गया, 3 का साइन पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया। अब ये देखें ये दोनों वैल्यूज़ आपकी सेम हो गई। तो दोनों वैल्यूज सेम हो जाएं तो इसका मतलब है हमारी फैक्टराइजेशन ठीक हो रही है। तो ये अब कॉमन ले लें, हमारे पास क्या बचा, y -1 बचा, तो y -1 हमने यहाँ पर लगा दिया। अब ये दोनों फैक्टर्स 0 पर इक्वेट कर रहे हैं, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चंस करते आ रहे हैं। तो इसमें से या तो पहला फैक्टर 0 या दूसरा फैक्टर 0 या दोनों 0, तो हम इसको 0 पर इक्वेट कर लेते हैं। तो हमने y -3 को 0 पर इक्वेट किया, इस तरह y -1 को भी 0 पर इक्वेट कर लिया। अब यहाँ से हम y की वैल्यूज़ निकालते हैं। y = ये -3 था, उधर जाकर +3 हो गया, तो y की एक वैल्यू निकल आई, y = 3। यहाँ पर देखें y -1 = 0 था, y = 1 हो गया, ये 1 इस तरफ शिफ्ट हुआ तो पॉजिटिव हो गया। अब हमें, क्योंकि ये क्वेश्चन x फॉर्म पर था, हमें x की वैल्यूज़ निकालनी है, तो y को हमने रिप्लेस किया था, वो रिप्लेस हमने किया था कि 2x² + 1 = y था। अब y की जगह पर हमने 2x² + 1 लगाना है, ये वाला। तो हम यहाँ आकर इसकी वैल्यू y की लगा देते हैं, 2x² + 1 = 3। अब यहाँ से जो 1 है दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें, यहाँ पॉजिटिव था, दूसरी तरफ नेगेटिव हो गया, 3 में से 1 गया, 2 आया। अब ये x² के साथ 2 मल्टीपल है, तो इससे ये इधर लाएंगे तो इस नंबर को पड़े हुए को डिवाइड करेगा, तो 2 को 2 से डिवाइड किया तो रिज़ल्ट क्या आ गया आपका, 1 आ गया। अब ये x² की वैल्यू 1 आ गई, तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट्स जब हम लेंगे इसका, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इधर भी और इधर भी। तो x का ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, x आ गया, 1 का स्क्वायर रूट लें तो वो 1 ही आएगा आपका, जैसे मर्ज़ी लिख लें उसको, तो 1 आ गया। इसी तरह आप इस वाली साइड पर देखें, आप इस वाली साइड पर आपका y = 1 था, उसकी जगह हमने 2x² + 1 लगा दिया, इधर 1 पड़ा हुआ है, तो ये 1 उस तरफ शिफ्ट किया तो 1 - 1 0 हो गया। अब ये 2 मल्टीपल है, उधर जाकर उसको डिवाइड करेगा तो रिज़ल्ट 0 आ जाएगा। अब इसका हम रूट ले लेते हैं इधर भी और 0 का रूट ले लेते हैं, ये स्क्वायर से रूट ख़त्म है, x = 0 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट्स में रब्ता कायम कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें इसी पर। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, बिल्कुल इसी तरह, बहुत आसान। आपने इसको पहले उस जो हमारी फॉर्म थी a/px + b/px = c फॉर्म पर कन्वर्ट कर लें। अब यहाँ देखें x/x - 3 है, प्लस 4 × x - 3/x = 4 है। आप ये जो x/x - 3 है इसी तरह लिख लें और ये 4 ऊपर रहने दें और इसको नीचे लिखते हैं ये वाला फैक्टर। जब ये नीचे जाएगा तो ये उलट जाएगा, x ऊपर आ जाएगा और x - 3 नीचे आ जाएगा। अब ये देखें, आपने क्या करना है, बस ये 4 ऊपर लिखें और ये वाला फैक्टर जो ये वाला है 4 के नीचे लगा दें, तो ये आपकी वो फॉर्म बन जाएगी, कौन सी, जिसमें आपने ये लिखा था a/p(x) + b/p(x) = c वाली।
तो ये फॉर्म बन गया। अब देखें पी ऑफ एक्स, आपने ये वाली वैल्यू पी ऑफ एक्स, जैसा कि हमने पिछली उसमें किया, तो जो पी ऑफ एक्स होगा उसको आपने वाई पुट करना है। अब पी ऑफ एक्स आपका एक्स ओवर एक्स माइनस 3 है, इसको हमने वाई पुट कर लिया। अब जहाँ जहाँ एक्स ओवर एक्स माइनस 3 है वहाँ वहाँ वाई रिप्लेस करते हैं। इसकी जगह पर आपने वाई रिप्लेस कर दिया, ये +4, ये 4 ओवर इसकी जगह पर वाई रिप्लेस कर दिया इक्वल टू 4। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं हम, इसका एलसीएम लेते हैं, तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 4 स्क्वायर हो गया, तो ये हम 4 स्क्वायर कर लेते हैं, तो प्लस ये 1 इधर मल्टीप्लाई हुआ 4 हो गया, y को 1 से मल्टीप्लाई किया, y आ गया इक्वल टू 4। अब हम इस y को इस तरफ मल्टीप्लाई करें तो ये 4y आ गया, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इक्वल टू 4y आ गया। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो इसका साइन पॉजिटिव है, इस तरफ आकर नेगेटिव हो जाएगा, तो ये वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0 आ गया। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम चलते हैं इसकी फैक्टराइजेशन की तरफ। तो वाई स्क्वायर का कॉफिशेंट आपका 1 है और कांस्टेंट वैल्यू 4 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया 4 आया और ये नंबर आपका पॉजिटिव आ गया। तो अब इसका मतलब इसके जितने फैक्टर बनेंगे उसका सम जो है वाई के साथ लिखे हुए कॉफिशेंट के इक्वल आना चाहिए। तो ये 1 और 4 बना, 2 और 2 बना। ये हम अगर एडिशन करते हैं तो 5 आता है, वाई के साथ लिखा हुआ कॉफिशेंट 4 है, तो ये हमारा रिजेक्ट हो गया, ये हमारा फैक्टर नहीं हो सकता। अब दूसरा हम 2 से किया, 2 और 2 कितना सम किया तो 4 आया, जो कि वाई के साथ लिखे हुए नंबर के इक्वल आ गया। इस तरह ये हमारी मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए ये फैक्टर सूट करता है, तो हम ये इसकी जगह पर लिख देते हैं। ये नंबर्स मैं इसलिए लगा रहा हूँ, वाई इसलिए नहीं लगा रहा, यहाँ आकर लगा लीजिएगा। हमें तो कॉफिशेंट्स कंसिडर करने हैं कि वो हमारा कौन सा फैक्टर जो है मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए आएंगे, तो वो हमने चूज़ कर ली। तो ये 4y की जगह पर हम 2y प्लस 2y लिख लेते हैं। अब जैसा कि हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ब्रैकेट ओपन करने पर अंदर वाले, क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए। -2y प्लस 4, ये देखिए वाई स्क्वायर -2y प्लस 4 हो गया। अब पहली दो वैल्यूज़ में से y कॉमन आ गया, तो y -2, इन दोनों वैल्यूज़ में से 2 कॉमन आ रहा है, साइन माइनस है, तो ब्रैकेट लगाते ही हम अंदर वाली वैल्यूज़ के जो ब्रैकेट के अंदर नंबर्स आएंगे उनके साइन चेंज कर लेंगे। तो ये y का साइन नेगेटिव था, पॉजिटिव हो गया, ये 4 का साइन पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया। अब ये दोनों फैक्टर्स देख लें आप, सेम आ गए हैं, इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक हुई है। अब जो ब्रैकेट के अंदर है इसी को हमने कॉमन लेना है, बाकी जो बाहर पड़ी हुई वैल्यूज़ हैं उनको ब्रैकेट लगानी है। तो बाहर पड़ी हुई वैल्यूज़ y है, -2 है, इसको हमने ब्रैकेट लगा दी। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो हम हर एक को 0 पर इक्वेट कर लेंगे। तो y -2 को 0 पर इक्वेट किया, इस तरह y -2 0 पर इक्वेट किया। दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, इसलिए हमें कोई फ़र्क नहीं, दोनों के आंसर भी सेम आएंगे। यहाँ से y -2 इक्वल टू 0 है, तो इसको y की वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं, -2 है, दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो पॉजिटिव 2 हो गया, तो y की वैल्यू 2 आ गई। अब हमें दोबारा से रिवर्स करनी है, जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी हमने, y की वैल्यू जो p ऑफ x था, x ओवर x -3, इसको y सब्स्टिट्यूट किया था। अब y की वैल्यू दोबारा रिप्लेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ x, तो ये x ओवर x -3 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने इसी तरह इस वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दिया, तो y था, इसकी जगह पर हमने x ओवर x -3 ले लिया इक्वल टू 2। अब इसके नीचे 1 लगाकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये इधर मल्टीप्लाई किया x आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई किया तो 2x के साथ मल्टीप्लाई हुआ 2x आ गया, 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 6 आ गया, इसका साइन नेगेटिव है, नेगेटिव रहेगा। अब यहाँ से देखें नंबर्स को एक साइड पर कर लें और वेरिएबल्स को एक साइड पर कर लें। ये 6 मैं इस तरफ ले आया हूँ, तो यहाँ ये माइनस था, इस तरफ आकर पॉजिटिव हो गया। ये 2x अपनी जगह पर है, ये x इस तरफ शिफ्ट कर लें, तो जब इस तरफ शिफ्ट करेंगे इसका पॉजिटिव साइन था, नेगेटिव हो गया। अब इनका डिफरेंस ले लेते हैं, 2 में से 1 गया, यानी 2x में से x गया तो x बचा। ये बाज़ बच्चों को समझ नहीं आ रही होती कि ये कॉफिशेंट माइनस कर रहे हैं, तो इसमें ये समझें कोई भी चीज़ है, मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल x जो है चेयर है, ये भी चेयर है, तो 2 चेयर्स में से एक चेयर माइनस कर दी तो एक चेयर रहेगी, तो ये x जो है एज ए वेरिएबल यूज़ हो रहा होता है, तो ये किसी न किसी आपकी आइटम्स को या किसी न किसी उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो हमने इसी तरह फिर x की वैल्यू ये निकाली, यहाँ भी ऐसे किया तो ये भी पूरी वैल्यू आ गई। इस तरह इसका आंसर हमारे पास कंप्लीट हो गया। अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन हम देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम देख रहे हैं, इसके
हमारे पास जो है 8 और 9 तक इसके क्वेश्चंस हैं हमारे पास। तो ये टाइप हमारी मुकम्मल हो जाएगी। इस टाइप के 2 क्वेश्चन हैं जो हम अब मुकम्मल कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। तो उसमें देखें 4x + 1 दिया हुआ है, 4x - 1 दिया हुआ है, प्लस 4x - 1 दिया हुआ है, 4x + 1 दिया हुआ है, 2 ये कंपाउंड फ्रैक्शन दी हुई है, 2 1/6 दी हुई है। हमने इसको कैसे हल किया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाएगा। 12 में ये 1 ऐड कर लेते हैं तो ये कितना आ गया, 13 आ गया। तो ये 13/6 जो एडिशंस के बाद रिज़ल्ट आएगा वो ऊपर लिखना है और उसका डिनोमिनेटर जो है वो नीचे ही रहने देना है आपने। तो ये 13/6 आ गया। अब यहाँ देखें ये फैक्टर आपके पास 4x + 1 है, 4x - 1 है, इसी तरह आ गया। इसको आपने वही फॉर्म बनानी है, a × p(x) + b/p(x) = c। तो ये आप ऐसे ही लिखा रहने दें, प्लस यहाँ 1 लगाएं ऊपर क्योंकि कोई नंबर नहीं है इसके साथ, यहाँ कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो 1 लगा दें। तो ये उल्टा कर यानी ये वाला फैक्टर आपने यहाँ लिखना है। तो ये 4x + 1 और 4x - 1 लिखते हैं। ये देखें ये p(x) बन गई, प्लस 1/p(x) बन गई, = c बन गई। अब जो p(x) है नीचे मैंने ये बना दी यहाँ पर। तो ये a p(x) + b p(x) = c। तो p(x) क्या आ गया, ये वाला हमारी वैल्यू पूरी की पूरी ये जो है वो p(x) है। तो हम इसको एज ए p(x) पुट करेंगे और p(x) ही हमने आर्टिकल में मैंने समझाया आपको कि y रखते हैं, तो हमने इसको y रखना है। अब जहाँ जहाँ इक्वेशन में 4x + 1/4x - 1 है वहाँ y रिप्लेस करते हैं। अब इसकी जगह पर y रिप्लेस कर दिया, प्लस ऐसे ही आ गया, 1 ऐसे ही आ गया। तो नीचे वाली वैल्यू को y पुट कर दिया, ये 13/6 ऐसे ही आ गया। अब हमने इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारी बनेगी वो अब देखें, तो हमने इसके नीचे 1 लगा लें। तो अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर लें, y², 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे रख लें। ये 13/6 आ गया। अब ये y जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये 6 इधर मल्टीप्लाई कर लें, y को इधर। अब 6 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो y² से मल्टीप्लाई होगा तो 6y² हो जाएगा, प्लस ऐसे ही आ गया। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब ये y इधर मल्टीप्लाई होगा 13y हो जाएगा। अब ये हमारी इक्वेशंस तो बन गई लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म पर नहीं है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म पर बनाने के लिए हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे। तो ये पॉजिटिव 13y था, इस तरफ आकर नेगेटिव 13y हो गया, प्लस 6 = 0 होगा। अब यहाँ पर फैक्टराइजेशन के लिए देखें y² के साथ कोई नंबर लिखा हुआ है जी, वो 6 लिखा हुआ है, कांस्टेंट वैल्यू 6 लिखी हुई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो 36 आ गया। अब ये देखें इनका ये दोनों पॉजिटिव होने की वजह से इनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आया। अब जो भी इनके फैक्टर बनेंगे मैक्सिमम उनमें जिनका सम आपका y के साथ लिखे हुए कोएफिशिएंट के इक्वल आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड फैक्टर होगा। तो 1 से किया 36 आया, हम डिवाइड कर रहे हैं इसको, 36 को 1 से डिवाइड किया 36 आया, 36 को 2 से डिवाइड करें 18 आएगा, 36 को 3 से डिवाइड करें 12 आएगा, 36 को 4 से डिवाइड किया 9 आया। तो अब ये देखें इसकी एडिशंस 37 आ रही है जो कि y के कोएफिशिएंट्स के इक्वल नहीं है, तो ये फैक्टर हमारा नहीं हो सकता। तो 18 + 2 करें तो 20 आता है, ये भी y के कोएफिशिएंट्स के इक्वल नहीं है जो कि 13 है हमारे पास। अब ये भी हमारा फिर मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए सूट नहीं करता फैक्टर। अब देखें 12 + 3 को ऐड किया तो 15 आया, तो ये भी हमारा फैक्टर जो है मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए सूट नहीं कर रहा। तो अब ये 9 और 4 को ऐड करें तो 13 आता है और जो कि y के साथ लिखा हुआ नंबर भी 13 है, तो ये फैक्टर हमारा मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए हमें सूट करता है। तो लिहाजा ये 13y की जगह पर हम मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो 9 बड़ा है 4 छोटा है, तो इनके साथ 9 को पहले लिख लें 4 को बाद में लिख लें। तो 9y + 4y लिख दिया। अब ये माइनस साइन ऑपरेट करें तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, -9y - 4y + 6 = 0 हो गया। अब ये हम देखते हैं कि पहली 2 वैल्यूज़ में क्या चीज़ कॉमन आ रही है। 3y कॉमन आ गया तो ये 2y - 3 रहा, यहाँ से -2 कॉमन आ रहा है तो नेगेटिव साइन यहाँ पर है, तो नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट लगाती है, अंदर वाली साइन वैल्यूज़ के साइन चेंज कर दें। 4y का साइन नेगेटिव है, पॉजिटिव बना दिया, y का साइन पॉजिटिव था, नेगेटिव बना दिया। अब ये देखें दोनों वैल्यूज़ आपकी जो ब्रैकेट्स के अंदर हैं वो दोनों सेम आ गई, इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन सही हो रही है। तो अब ये हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर,
तो जो ब्रैकेट्स के बाहर नंबर बचे हैं उसको ब्रैकेट लगा दें, तो 3y बचा, माइनस बचा, 2 बचा, इसको ब्रैकेट लगा दी। ये हमारी फैक्टर बन गए। अब इसको हम हर एक को 0 पर इक्वेट करते हैं, तो 2y माइनस 3 को 0 पर इक्वेट किया। यहाँ से y की वैल्यू निकालने के लिए 3 को इधर शिफ्ट करेंगे, और 2 प्रोडक्ट है तो इसको डिवाइड कर देगा उधर पड़ी हुई 3 को, तो इस तरह ये 3/2 आ गया। अब यहीं पर हम y की वैल्यूज़ को, जैसा कि ऊपर हमने y की वैल्यू पुट की थी, कि y की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, 4x + 1 4x - 1, तो इसकी जगह पर अब y की वैल्यूज़ को, क्योंकि हमने x पर आंसर लाना है, तो रिप्लेस कर लेते हैं। ये 4x + 1 और 4x - 1 3/2 के इक्वल आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, अब ये 2 को आप इस तरह मल्टीप्लाई करें, तो ये 2 4 से मल्टीप्लाई हुआ 8x हो गया, और 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2 हो गया। ये 3 जो है इस वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 12x हो गया, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 3। आप नंबर एक साइड पर कर लें और वेरिएबल एक साइड पर कर लें। ये 2 इधर है तो इधर रहने दें, ये 3 को आप इधर शिफ्ट कर लें, तो ये नेगेटिव था, इधर आकर पॉजिटिव हो गया, तो 2 + 3 हो गया इक्वल। अब ये 12x यहीं पर है, 8x को इधर शिफ्ट किया तो इधर 8x पॉजिटिव है, इधर आकर नेगेटिव हो गया, तो 12x में से x गया तो ये 4x आ गया। इन दोनों नंबर्स को ऐड किया तो 5 बन गया। x की वैल्यू निकालने के लिए ये 4 जो है 5 के नीचे ले आए, तो x की वैल्यू हमने निकाल ली 5/4 आ गई। बिल्कुल इसी तरह आपने ये वैल्यूज़ लानी है। तो y की वैल्यू यहाँ से निकालने के लिए 2 को आपने इधर शिफ्ट किया, 3 इधर प्रोडक्ट था नीचे चला गया, तो 2/3 बन गया। अब y की वैल्यू आपने रिप्लेस कर दी 4x + 1 4x - 1, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर यहाँ भी कर रहे हैं हम, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 12x + 1 से किया तो 3 आ गया। ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 4 2 8x, और ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 हो गया। अब वेरिएबल एक साइड पर कर लें, नंबर एक साइड पर कर लें, तो ये 3 हम उस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, तो -2 और -3 हो गया। 8 इस तरफ, x को पॉजिटिव रखना होता है आपने, तो x की वैल्यू जिस तरफ x का कोफिशिएंट बड़ा हो उस तरफ दूसरे x को शिफ्ट कर लें। तो यहाँ देखें 12x का कोफिशिएंट 12 है, यहाँ 8x का कोफिशिएंट 8 जो है वो 12 से छोटा है, इसलिए इसको इधर शिफ्ट करें। तो 12x - 8x, तो 12x में से 8 गया तो 4x आ गया। इधर ये -5 आया था, तो x इधर पड़ा हुआ है, तो उधर ये 5 -5 को 5 से डिवाइड कर लें। इस तरह हमारा ये आंसर एक और आ गया। तो इस तरह से हमारा ये रिज़ल्ट मुकम्मल हो गया। तो ये हमारा दूसरा इसका क्वेश्चन हो गया। अब ये लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम इसके चलते हैं। तो 1.3 का इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन जो कि 9 है, वो देखें x -a/x + a -x + a/x - 1 a 7/12 है। अब हमने इसको p(x) फॉर्म पर कन्वर्ट करना है, टाइप बनानी है, तो ये इसी तरह लिख लें। तो इसको आप इसके साथ कोई नंबर नहीं है, यहाँ पर तो 1 है, तो 1 ऊपर लिख लें, और इसको उल्टा कर लिख लें, या ये वाला फैक्टर जो है इसके नीचे ले आएँ। तो इस तरह से ये आपकी टाइप बन गई px - b/px = c। अब इसमें आपने p किसको करना है, जो ये फैक्टर है ये वाला आपने p लेना है। तो इसको हमने p लिया, तो x - a और x + a हमारा p आया, इसी को y हमने सपोज करना है, तो ये y आ गया। अब जहाँ जहाँ आपका x - a/x + a है वहाँ वहाँ y रिप्लेस कर दें। हमने ये इसकी जगह पर y रिप्लेस किया, ये माइनस साइन ऐसे, इसकी जगह पर 1/y रिप्लेस हो गया, y रिप्लेस हो गया 1, ये पड़ा हुआ था ऐसे ही आ गया, ये 7/12 आ गया। अब इसका आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने का आसान तरीका, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, y², 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें, 1 आ गया। नीचे इन दोनों के डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट लिख लें, तो y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y आएगा, इसी तरह आ गया। इधर आपका 7/12 है। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से करें, तो ये 12 को y² से मल्टीप्लाई किया 12y², 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया। ये y को इधर मल्टीप्लाई किया 7 से, तो 7y आ गया। अब ये हमने इक्वेशन तो बन गई है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म पर नहीं है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म पर कन्वर्ट करने के लिए 7y को इस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, तो 12y², 7y को इस तरफ शिफ्ट किया तो 7y हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव था, -12 ऐसे = 0। ये अब आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन बन गई। अब हमने फैक्टराइजेशंस के लिए देखना ये होता है कि y² के साथ लिखा हुआ नंबर और कांस्टेंट नंबर जो लिखा हुआ है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं। तो ये दोनों में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो लिहाजा इसके प्रोडक्ट के साथ नेगेटिव आ गया। अब इसका हमने सारे फैक्टर्स बनाने हैं,
तो जो फैक्टर बनाने हैं उनमें से जिनका डिफरेंस y के साथ लिखा हुआ नंबर आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड फैक्टर होगा। आप देखें 144 को 1 से डिवाइड करें तो यही आंसर आता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 72 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 48 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा, 9 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा। आप ये कैलकुलेटर से डिविजन्स करके आप इसके नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। एग्ज़ाम में ज़बानी तो नहीं ये आपसे होंगे, तो अगर टेबल आते हैं अच्छी तरह तो ये आराम से सॉल्व हो जाते हैं। अब ये y के साथ लिखा हुआ नंबर 7 है, तो इसमें 16 हमने डिफरेंस लेना है, नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो इनका 16 और 9 का डिफरेंस ही सिर्फ 7 आ रहा है आपका, तो बाकी कोई भी फैक्टर इसका हमें मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए सूट नहीं करता माँ सिवाय 9 और 16 के। अब 16 बड़ी वैल्यू है, इसको पहले लिखें, 9 छोटी वैल्यू है, इसको बाद में लिखें, तो 16y माइनस 9y आ गया। ये 7y की हमने मिड टर्म ब्रेकिंग कर ली। अब हमने क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करनी है, तो बाय नेगेटिव साइन है, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। 16 का पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, 9 का नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। अब इन दोनों में से देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही, 4y कॉमन आ रहा है, तो 4 से 12 को डिवाइड किया 3 आया, 4 से 16 को डिवाइड किया 4 आया, तो इस तरह हमारे पास ये रिक्वायर्ड नंबर्स आ गए। ये प्लस इसी तरह यहाँ से देखें 3 कॉमन आ रहा है, 3 से 9 को डिवाइड किया 3 आया, 3 से 12 को डिवाइड किया 4 आया। अब ये देखें ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए नंबर सेम आ गए, तो इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही हुई है। इसी को आपने कॉमन लेना है, जो ब्रैकेट्स के बाई नंबर पड़े होंगे उसको ब्रैकेट लगा देनी है। तो ये 4y प्लस 3 इसको ब्रैकेट लगा दिया आपने। अब इसमें क्योंकि प्रोडक्ट इसका ज़ीरो आ गया, फैक्टर बन गए। अब हमने y की वैल्यू निकालने के लिए हर एक फैक्टर को ज़ीरो पर इक्वेट करना है, यानी ज़ीरो के इक्वल रखना है। तो यहाँ से 3y माइनस 4 को ज़ीरो के इक्वल रखा, 4 को उधर शिफ्ट किया, 3 प्रोडक्ट था डिवाइड करेगा उधर जाकर, तो इस तरह y की वैल्यू 4/3 आ गई। अब y की वैल्यू आपकी ये निकल आई। y को हमने क्या पुट किया था, ऊपर y की वैल्यू हमने पुट की थी x माइनस ए ओवर x प्लस ए इजिकल टू y था। अब y की जगह पर ये वाली वैल्यू x माइनस ए और x प्लस ए हमने पुट करनी है, तो यहाँ पर आकर हम रिप्लेस कर रहे हैं फिर y को x माइनस ए और x प्लस ए से। इधर 4/3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये 3 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आया माइनस 3 है। अब ये 4 से इधर मल्टीप्लाई करें इसको, तो x प्लस ए 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 4x आ गया, 4a के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 4a आ गया। अब आपने a वाली वैल्यू एक साइड पर करनी है और x वाली वैल्यू एक साइड पर करनी है। जैसे कि मैंने पहले बताया तो कि हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो x का कोफिशिएंट जो x है उसको पॉजिटिव रखें, तो 4 बड़ा है और पॉजिटिव है, ये 3 जो है छोटा होता है 4 से और ये भी पॉजिटिव है, तो इसको उधर शिफ्ट करें ताकि पॉजिटिव रहे। तो 4x ये उधर जाएगा माइनस 3x, 4x और 3x का डिफरेंस x आ जाएगा, और ये आपका 4a इधर शिफ्ट कर लें, इधर माइनस 3a था, ये इधर पॉजिटिव 4a था, ये 4a इधर जब शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो जब सेम साइन होती हैं आपकी एडिशन होती है, तो -4 और -3 दोनों को ऐड किया तो -7 आ गया। साइन बड़ी वैल्यू का लगा लें या दोनों में से किसी एक का लगा लें, तो साइन जो इसकी वैल्यू आ गई है आपकी x इज़िकल टू -7a आ गई। बिल्कुल यही प्रोसीजर हमने इस तरफ करना है। अब देखें यहाँ से y की वैल्यूज़ निकालें, 3 को उधर शिफ्ट किया -3, ये 4 इधर प्रोडक्ट में था, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो -3/4 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ये 4 इधर मल्टीप्लाई किया तो 4x आ गया, a से किया तो -4a आ गया, ये 3 -3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -3x आ जाएगा और -3a आ जाएगा। अब x वाली वैल्यू एक साइड पर करें, ये नेगेटिव वैल्यू इधर ले आएँ, तो 4x पहले पॉजिटिव है तो दोनों x पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये 4 और 3 ऐड होकर 7x बनाएगा। इधर -3 है, ये -4 इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये ऑल्टरनेट साइन है, जब ऑल्टरनेट साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो 4 में से 3 गया 1 आ गया, तो a का कोफिशिएंट 1 आ गया। अब हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, तो x यहाँ पर है तो 7 इसका प्रोडक्ट है, तो 7 दूसरी तरफ जाकर बड़ी वैल्यू को डिवाइड करेगा, इस तरह x की वैल्यू a/7 निकल आएगी। तो यही हमारा आंसर आ गया। ये हमारी दूसरी टाइप भी आज मुकम्मल हो गई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टाइप भी बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। पहले टाइप को अच्छी तरह पहचान लें, उसके बाद उसको टाइप में कन्वर्ट कर लें, उसके बाद उसका प्रोसीजर करें जैसा कि मैंने समझाया है। y को रिप्लेस कर दें जो आपने वैल्यूज़ ली हैं, और फिर वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती चली जाएगी। तो एग्जैक्ट आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना लें इन स्टैंडर्ड फॉर्म, दैन फिर आसानी के साथ आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ये कितना
आसान सा प्रोसीजर है। तो ये 1-2 क्वेश्चंस आप इस प्रोसीजर के तहत करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ क्लियर हो जाएगा। तो फिर आपको ये याद करने वाली कंडीशन में नहीं जाना पड़ेगा और ये आसानी के साथ आप इसकी हर तरह की प्रॉब्लम इस तरह से हैंडल कर सकेंगे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरह समझ आ गया है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे चैनल्स को पसंद कर रहे हैं, मेरे पढ़ाने को पसंद कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ और इसके साथ साथ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इसको दूसरे बच्चों तक शेयर भी करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, और इसको लाइक भी करें और कमेंट्स में भी मुझे बताएं अगर कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं देखने में या इसकी क्लियरेंस में, तो या कोई कॉन्सेप्चुअल आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही उसमें, तो मुझे इन्फॉर्म ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। तो इसके लिए अल्लाह हाफिज़, काफ़ी है आज के लिए। थैंक यू वेरी मच।